30th नवंबर को जो टेस्ट है उसको लिख लीजिएगा। द यूनाइटेड नेशन साइंस सोसाइटी दीज टू टॉपिक वुड बी देयर और ईडीएम 76 से लेकर 100 तक आएंगे, होमोफोन 75 तक थे और दे हैव बीन डन देयर। ये आप लोग का 13 तारीख का टेस्ट है। उसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा दैट वुड बी 30th ऑफ नवंबर, उसको भी लिख लीजिएगा आप। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसके साथ लूसी ग्रे, और इसके साथ होमोफोन्स रिवीजन के तौर पर आएगा 1 से लेकर 35 तक, और ईवीएम आएंगे रिवीजन के तौर पर 1 से लेकर 35 तक, क्योंकि 100 तक ईवीएम है वो भी हो चुका होगा तो दैट वुड बी अ रिवीजन डे। ये आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। आप लोग ये वाला शेड्यूल 4 दिसंबर तक का है, तो दिसंबर में मुझे नया टेस्ट आएगा मैं आप लोग को अनाउंस कर दूंगा। आप जरा पेज नंबर बताइएगा मुझे, कौन से पेज पे थे हम लोग? 9 कौन ये 13 कौन बोल रहा था? आई शुड डिस्कस थैंक यू।
ठीक है, दूसरी बार मौका ना मिले मुझे। काइंडली बी सीटेड। अब काउंटेस क्या करी, बट हु इज ही माय सन, वो है कौन, नाम तो बताओ। तो जाहिर सी बात है आपने नाम पूछ के करना क्या है, ये काम तो मेरा है, आई वुड बी डीलिंग विद इट। तो एल्बर्ट कह रहा हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता चले, ही इज द मैन हु रोट दोस पैराग्राफ फॉर द न्यूज़पेपर एंड कॉज ऑल दिस मिस्चीफ, कि ये तमाम तर शैतानी हरकतें उसी की जिसने अखबार के अंदर वो आर्टिकल लिखकर मेरे बाप को बदनाम किया जिसने। फिर लिखा भाई ही इज बिहाइंड ऑल दिस, ही इज द मैन आई सी, इन तमाम तर कामों के पीछे वही है, इसी को मैं ढूंढूंगा। और फिर लिखा भाई ही इज वन हु नो द सीक्रेट ऑफ माय फादर मिलेनियस पास्ट एंड इज डिटरमाइंड टू सिक्योर हिज पनिशमेंट। क्या मतलब होगा इस जुमले का, जरा कोई बताया मुझे। He is one who knows the secret of my father's villainous past and is determined. जरा हाथ उठा के बोल देना। कोई हाथ उठा पब्लिक। अगर तुम्हारा बाप विलन है, बदकिरदार शख्स है, गलत काम करता है, तो उस शख्स को क्यों सजा दे रहे हो जिसने ये काम किया है? सही तो किया है, गलत तो गलत है, वो कोई भी करे। तो अब ये अल्बर्ट भाई साहब, आपको पता है ये जो काउंटेस और काउंट है, यानी काउंटेस ऑफ मॉर्सब एंड काउंट ऑफ मॉर्सब, हु आर द फादर एंड द मदर ऑफ अल्बर्ट, दे डोंट हैव गुड रिलेशनशिप, दे हैव गॉट सम कोल्ड रिलेशनशिप ना। तो वो उधर वार कर रही है, वो आएगा तो अब इसके ऊपर फायरिंग कर रहा होगा अल्फाज से। अब ये बोलेगा कि जाहिर सी बात है, बेटा तो बेटा है ना, माँ की बदनामी हो, बाप की बदनामी, उसके लिए तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई। तो ये भाई साहब जज्बात की रवानी में बह गए। पता क्या कह रहा है, कह रहा ड्राइंग हिमसेल्फ अप ना, मतलब लंबी सी एक सांस ली, रिलैक्स हुआ। पता क्या कह रहा व्हाई इंडीड इट इज नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ राइट एंड रॉन्ग। कामी जान कहा जी भाई क्या हुआ, कामी जान ये सही और गलत की बात नहीं है। कहा फिर, कहा ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, ना सच और झूठ की बात है। कहा अच्छा भाई सही और गलत की बात नहीं है, सच और झूठ की बात नहीं है, तो फिर बात है क्या? तो कह रहा है इट द मैटर ऑफ द फैमिली ऑनर एंड ऑफ अ गुड नेम, ये खानदान की इज्जत और खानदान की परंपरा की बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। काउंटेस को बात समझ में आ गई। काउंटेस क्या कह रही, एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन, इसके सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। एफबीआई वाले इतना नहीं करते जितना ये पूछी, इस बंदे को तुम ढूंढोगे कैसे? कहा गूगल पे सर्च करूंगा, मिल जाएगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा, उसको बदनाम कर दूंगा, कोई तरीका है? अल्बर्ट कह रहा आई कैन नॉट फाइंड हिम माई सेल्फ, कह रहा अम्मी जान मैं उसको खुद तो नहीं ढूंढ सकता, बट आई हैव सेट माय गुड फ्रेंड यूशो टू डिस्कवर हु ही इज। लेकिन इन तमाम तर कामों के पीछे मैंने किसको लगाया है? जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसको इस काम के पीछे लगाया है। एंड इट वाज इन ब्यूशो न्यूज़पेपर दैट द एक्यूजेशन फर्स्ट अपीयर्ड, और ये उसी के अखबारात में तमाम तर इल्जामात जो सबसे पहले शाया किए गए थे। इफ ब्यूशो फेल्स मी आई शैल आस्क द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, कि अगर ब्यूशो इन तहकीकात के अंदर इफ ही गेट्स फेल्ड, अगर वो हार जाता है, नाकाम हो जाता है, तो फिर मैं काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से मदद लूंगा। अब आपको पता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर मेलोड्रामा, इस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर यही है। अच्छा ये है तो अल्बर्ट का फ्रेंड, बट नॉट ऑफ हिज एज, इसके एज का नहीं है। देयर ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एज ऑफ देम। लेकिन इसका नाम सुनने के बाद इसकी वालदा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। ठीक है, नाउ वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर सस्पेंस ऑफ द स्टार प्लस। देखें क्या लिखा काउंटेस क्या कह रही, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, देयर यू हैव अ फ्रेंड इंडीड। अच्छा 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 अच्छा, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, वाकई में वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, गुड भाई। फिर वो कह रही व्हाई डिड यू नॉट आस्क हिज हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट माय सन, तुम पहले उससे क्यों नहीं मदद ले रही? ब्यूशो को छोड़ो, मोंटे क्रिस्टो से पहले मदद दे दो। अब उसकी तारीफ में वो क्या कह रही द काउंट इज रीच। समझ गए इंग्लिश में उर्दू की मीनिंग अदा हो गई, समझ गए ना? लिखा द काउंट इज रीच एंड पावरफुल एंड हैव बीन लाइक अ फादर टू यू। रस्सी जल गई है, बहल नहीं है, पांव कमर में लटक रहे, सुकून नहीं है इनको। बहरहाल
If you must event the family name, why not get the count to help you? अगर तुम खानदान की इज्जत का बदला लेना चाहते ही हो तो काउंट से मदद क्यों नहीं लेते? अब बेचारा अल्बर्ट क्या कह रहा है? Because he was out of Paris when this affair occurred. कि वे पेरिस के अंदर मौजूद नहीं था जब ये समांतर मामलात हुए। फिर वो कह रहा है, यू मस्ट रिमेंबर दैट ही एंड आई वर ऑन हॉलिडे टुगेदर इन नॉर्मैंडी। आपको याद होगा मैं और वो दोनों छुट्टियां गुजारने नॉर्मैंडी गए हुए थे। इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक छोटा सा रीजन है स्पेन के अंदर, उस इलाके का नाम बताया जा रहा है। और फिर लिखा हुआ है एंड दैट आई वाज समन्ड होम टू हियर ऑफ माय फादर डिस, फिर मुझे जल्दी बुलवा लिया गया ताकि मैं अपने बाप के इन तमाम तर मामलात की देखभाल कर सकूं। द काउंट प्रॉमिस टू फॉलो एट हिज लेजर। क्या मतलब इसका? क्या मतलब इस जुमले का? द काउंट प्रॉमिस टू फॉलो एट हिज लेजर। हाँ, जब वो अपने तमाम मसरूफियात से फारिग हो जाएगा ना तो वो मिलने जरूर आएगा। उसने कहा था बट आई हैव गुड होप दैट आई शैल नॉट नीड हिज हेल्प, लेकिन मुझे अच्छी उम्मीद है कि मुझे उसकी मदद की जरूरत पेश नहीं आएगी। फॉर इफ यू शुड सक्सीड इन हिज इंक्वायरी आई शैल नो बाय मिडनाइट द नेम ऑफ अ फादर प्रोसिक्यूटर एंड देन लेट हिम बी हियर। ये भरम वाले डायलॉग। अगर यूशो को मालूम हो जाता है तो आज रात तक अगर उसका नाम मुझे मालूम हो गया ना, फिर मैं उसको बताऊंगा उसने किस बंदे से पंगा लिया। उसको खुद ही पता होगा किससे पंगा लिया, तो सारे काम किए उसने। बहरहाल आपने इंग्लिश में मुहावरा सुना ना, नेम द डेविल, शैतान का नाम लो। अभी नाम क्या चला था, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, वो भाई साहब पहुंच गए। सुनिए, ज्यादा बाहर जो है ना सोचना पर अच्छा नहीं लगता। लिखा हुआ क्या था, डोर ओपन्स, दरवाजा खोला जाता है एंड बाय द टू वैलेट्स हु स्टैंड असाइड टू एडमिट अ स्प्लेंडिड रेड नोबलमैन। बाहर जो शख्स खड़ा है ना उससे बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ। इट इज द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। खुशी का म्यूजिक, हाँ ना, मतलब चेहरे पे तो तासुरात बदले होंगे लोगों के। और फिर लिखा हुआ है इफ यू हैव ऑफन बीन टू द सिनेमा यू विल रिकॉग्नाइज हिज सॉलिड वंस। कि अगर आप सिनेमा में इसकी मूवी देखें तो उसका हुलिया देखकर आपको पता चल जाएगा यही मोंटे क्रिस्टो। ठीक है, बाहर फूल बरसाओ बड़ा मरदूद आया बहरहाल आगे लिखा। अच्छा, वो है कैसा? तो लिखा हुआ था हैंडसम हीरो, गे, सिनिकल, नॉट वेरी यंग, विद अ टच ऑफ द डेविल अबाउट हिम। बड़ा वो मतलब हैंडसम सा है और वो मतलब दतारी की तीसरी बेटी की तरह है बस। बीच में बड़ा अजीब सा बड़ा है ना वो वाला, तो वो है ये। वैलिड क्या कह रहा है? इन अ लाउड वॉइस द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। एलानिया कह रहा है कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो साहब आ चुके हैं, भाई बताने की जरूरत नहीं है, पता चल गया था पहले। उसके बाद लिखा था काउंटेस राइज रिलेटेड फ्लस्टर्ड। अभी घबरा कर समझ में नहीं आया ना, मतलब व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। फिर लिखा मोंटे क्रिस्टो कम फॉरवर्ड बोथ इन किसेस देयर हैंड। अब उनका चलता है ना भाई, हमें थप्पड़ पड़ते हैं। हमारी पब्लिक पे अलाउ हो जाए ना तो फिर तो लोग लाइन लगा के वो बोलेगा अभी जरा सबील चल रही है, जरा तू बार-बार आ रहा है। बहरहाल असल मसला ये है, ये टॉपिक से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ। ये असल में ड्रामा लिखा है, कहता है फ्रेंच लैंग्वेज में। आपको पता है गलीदों का मुल्क है, बेगैरतों का मुल्क है। गर्ल बैठी है, मेरे अल्फाज अजीब से होते हैं, आपको पता ही नहीं। और मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मालूम होना चाहिए। सुअर होता है ना, सुअर समझते हैं? बोले क्या नाम है इसका, उर्दू में बोले ना। अच्छा, आप लोग कहते हैं वो तो नहीं कि सुअर का नाम लेने को तो 40 दिन तक दुआ करो यार, एक तो हमारी तो ज़बान नापाक हो जाती है। नहीं, ये फैलेसीज है, सुपरस्टिशन है, हकीकत से तो ताल्लुक ही नहीं। कॉमन सी बात है भाई, इंग्लिश में पिग कहते हैं, स्वाइन कहते हैं। अगर ये नापाक होता तो खंजीर कुरान पाक में क्यों आता? खंजीर कुरान पाक में लिखा है, खंजीर अरबी ज़बान में कहते हैं। चलो इंग्लिश में स्वाइन कह दिया, पिग कह दिया, अरबी में खंजीर कह दिया, उर्दू में क्या बोलेंगे? वो आए हम तो फिर भी बोल के निकल जाएंगे, इधर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि ये वो का वर्ड तो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और याद देखिएगा, जबान जो है ना, ये जिस्म के अंदर गोश्त का एक ऐसा वाहिद टुकड़ा है बेटे। हदीस का तो अल्फाज है कि गोश्त का वाहिद ऐसा लोथड़ा है ये कि जो कभी भी नापाक नहीं हो। आप जिस्मानी तौर पे नापाक है, आप तिलावत कर सकते हैं, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। थोड़ा मतलब बाहर निकले ना इन सब छोटी मोटी बातों से।
ये फैलेसीज होती है, घर में कैंची खाली नहीं चलानी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए। मैं तो पूरा आरा चलाऊं भाई लड़ो मरो लड़ो, अकेले रहूंगा, जायदाद का मालिक है, कोई तरीका है। ये सुपरस्टिशियस है। घर से निकले, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, दिन बुरा गुजरेगा। काली बिल्ली का, हाँ, उसे कुत्ते का रास्ता काटा है ना, तो बिल्ली का दिन तो मतलब हरकतें खुद की। हम लोगों की गिबत करें, मुसलमान भाई को गाली दें, किसी का दिल घुटना फेफड़ा तोड़ ताड़ के इकट्ठे कर दें, इससे दुआ कबूल होगी नहीं होगी इसका हक नहीं हमें। ये कुछ जानवर का नाम ले ले तो पता चला इबादत कबूल हो, कोई तरीका थोड़ी है यार। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जो सुअर जानवर है ना, सुअर, ये भी अच्छा है थोड़ा सा। हालांकि जानवरों में सबसे गलत जानवर यही है। मैं डंके की चोट पे बात बोल रहा हूं, तो आप लोग इसको सीरियस मत ले लीजिएगा, अपने ऊपर मत लीजिएगा, क्योंकि दुनिया के जितने जानवर हैं ना, वो भी नबी को पहचानते हैं। जमीन आसमान चरिंद परिंद शजर हजर पूरी कायनात नबी को जानती है। लेकिन ये मनहूस वो है, ये बेगैरत वो है, ये नहीं जानते। इन्होंने जिस चीज को ठेस लगाई ना, इनको पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। कोरोना का हाल देखे ना, क्या चल रहा है, ऐसी ही जाएगी कौम पूरी। आपको पता है सेंट्रल यूरोप का ना एक मुल्क है, सेंट्रल यूरोप का एक मुल्क है, ये और जर्मनी दोनों के बॉर्डर मिले। कहते हैं ना, जो गलाजत जहां पे जाके खत्म होती है ना, गलाजत, समझ रहे वर्ड गलाजत, वहां से ये शुरू होता है। इतने गलीज लोग हैं। अब एक कौमे लूत, कौमे समूद, कौमे बनी आद, इनकी जो बीमारियां थी ना, सब इनमें मौजूद थी। मैं आपको बताऊं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सेम जेंडर में दे कैन मैरी। अब आपको इनकी चीपनेस में क्या बताऊं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनकी घटियापन की इंतहाई है। तो इनके मजहब का ये हिस्सा है, ये इनके लिए कोई नई बात नहीं। तो ये छिछोरपन उनके आम होता है। लेकिन अल्लाह ताला बचाए, ये हवा हमारे मुल्क में भी चली गई है फ्रेंडनेस के नाम पे। हमारे यहाँ तो ये हो चुका ना, बेगैरती को कहते हैं कॉन्फिडेंस। हाँ, जो जितना बेगैरत उसको बोलते यार क्या कॉन्फिडेंस। मैंने कहा आपको पढ़ा नहीं है ना आपने, आप जरा पढ़े तो साइड में मैं पढ़ाता हूँ। तो बेगैरती किसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। इसने सिर्फ वो मगरबी तालीम ने जो है ना, हमारे बच्चों के दिमाग को खराब करके रखा है। अब जो काम हमारी फेसबुक से शुरू होकर व्हाट्सएप पे खत्म होगी, उसको क्या मालूम दीन क्या है। और हम लोग फनकारियां करोगे। अभी देखा सोशल मीडिया पे चला हुआ, फिर अपनी तस्वीर लगा रहे, बीपी चेंज करो, रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद। मैंने कहा यार गड़ जा भाई, अजीब हाल है। उस कौम का अखलाक ये होता है, ये हम लड़ेंगे मतलब अमेरिका की ताकत से मैं और आप लड़ेंगे मतलब। हमने अपना मुंह देखा है ना में कभी। वो बाहर जो कूलर लगा हुआ था ना, कूलर जो पानी पीने के लिए मुसाफिर को होता, अब उसका गिलास भी जंजीर से बंधा हुआ होता है। बनाने वालों को इस बात का डर होता है ये कौम ऐसी, इसको भी नहीं छोड़ेगी। ये लड़ेगी कौम जिसके अखलाक के अंदर इतनी गलाजत मौजूद हो। मस्जिद जाए तो बंदा बगल में चप्पल लेकर जाता है, देखता चप्पल रखेंगे कहां पर। आपको कई मस्जिद के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, लॉकर बन गए यार। ये दौर देखना था मुसलमानों ने, ये दौर, क्योंकि चप्पल में गलादत लगी हुई। आगे रख के पढ़ूंगा तो नमाज नहीं होगी, पीछे रख के पढ़ूंगा तो चप्पल नहीं होगी। ये तो हमारा किरदार है। हम लड़ेंगे सुपर पावर से, जो अपने आप से नहीं लड़ सकते। और नारा वो नामुसी रिसालत को मजाक बना के रखेंगे ना, वो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। नारा लगा दो, देना तो है नहीं ना, नारा लगाने में जाता क्या। गुलामी रसूल में एक मुट्ठी दाढ़ी कबूल नहीं है, 5 वक्त की नमाज बाजमात कबूल नहीं है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी कबूल नहीं है, हराम से बचकर हलाल कमा ले ये कबूल नहीं है, मौत कबूल है। वो भाई इस जान का क्या झंडा लहराएगा, रख भाई। वो तो अच्छा वो 47 में फेसबुक नहीं था, वरना पाकिस्तान ऐसी आजाद होता। एक दूसरे को फॉरवर्ड करे, अंग्रेज छोड़ के भाग जाए। तो ये गलीज तरीन कौम है भाई, गलीज तरीन कौम। इनका मतलब मैंने आपको सिंपल लफ्जों में बोला है बेटे, ये बात आप पढ़ के मालूम करेंगे, मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये बचा क्या जिंदगी में, इतने गलीज लोग हैं। अब वो भाई साहब आगे काउंटर मॉडलिंग फ्री होने की नाकाम कोशिश कर रहे। सुने क्या लिखा हुआ, बातें सुने सिटीजन। ओ माय गॉड, मॉडलिंग पता क्या कह रहा, मैडम योर सर्वेंट, आपका खादिम हाजिर हो जाएगा, ठीक है जा वॉशरूम धो, सफाई करके जाइए, बगैर सफाई पे गया ना तेरी खैर नहीं है, सैलरी काट दूंगी तेरी। अच्छा वो फ्री वाला पता है क्या, माय फर्स्ट ड्यूटी ऑन रिटर्निंग टू पेरिस फ्रॉम एनी जर्नी मस्ट ऑलवेज पे टू पे माय कॉम्प्लीमेंट टू द काउंटेस ऑफ व्हाट्सएप।
इंपॉर्टेंस कह रहे जब भी मैं पेरिस आता हूँ ना, कभी भी किसी सफर से बाहर मुल्क या बाहर शहर से, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ। काउंटेस सर, ये मैं पुअर हूँ, यू आर एवर वेलकम, ये भी कम नहीं, ये भी कम। सर आप हमारे गरीब खाने में आपको हमेशा खुश आमदीद है। नवाबन फीमेल काउंट है, कह रही हमारा गरीब खाना। मैंने कहा गुड, सलानी पे थी। बहरहाल फॉर योर मेनी काइंडनेसेस टू मी एंड टू माय सन, आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। आपकी बड़ी मेहरबानियां है मुझ पर, मेरे बच्चे पर, जिसके बिना पर मैं भी आपकी सर्वेंट हूँ। मतलब ये उसका सर्वेंट, ये उसके सर्वेंट। अगर किसी को मासी या मासा चाहिए तो आउट किया। अजीब हाल है, कौन किसका सर्वेंट है पता नहीं चल रहा। बहरहाल Monte Cristo turning the young man and taking mommy by the hand, ये मुड़ा अल्बर्ट की तरफ, इससे बड़े पुरतपाक तरीके से हाथ मिला। कुछ लोग होते ना हाथ मिलाते दलदल आ जाते हैं, यूं पकड़ के दबाए में, भाई प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ तो फिर उनका मसला ही अलग होता है। बहरहाल Monte Cristo क्या कह रहा है? And now Albert, my young friends, but I see the cloud on your brow. समझ गए the cloud on your brow? I can see the wrinkle upon your face, forehead. तुम्हारी पेशानी पर मुझे खम नजर आ रहा है, बल, यानी तुम परेशान दिख रहे हो। और फिर लिखा you have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. यानी छुट्टी जो हम गुजार रहे थे उससे जो तुम वापस आए हो, तुम्हें बड़ी मुश्किलात का सामना है। कैसा है एल्बर्ट भाई साहब? कह रहे I need hardly ask to my dear count if you know the nature of that misfortune. मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हें मालूम है या नहीं मालूम है, but all Paris is ringing with it. क्या मतलब all Paris is ringing with it? पूरे पेरिस में ये बात फैल चुकी है। You will have heard of my father's disgrace. तुमने मेरे बाप की बदनामी के बारे में तो सुना ही होगा। अब ये तंज कर रहा है, सरकाज़म में क्या कह रहा है? बोली हल्का सा सर झुका रहा, कह रहा I have heard of his disgrace. हाँ मैंने भी सुना है तुम्हारे बाप की बदनामी के बारे में। And I have heard that his disgrace is well deserved. और मैंने ये भी सुना कि तुम्हारे बाप के साथ जो कुछ हुआ है ना, ठीक हुआ है। और फिर लिखा but what do you mean to do Albert? What are your plans for the future? अब सोचिए बेटे के सामने बाप की बुराई, वो भी वालदा के सामने, और डायरेक्ट की तंज कर रहा है वो। और फिर पूछे कि तुम्हारे क्या इरादे, जरा अपने नेक इरादे बताओ। तो अब बेचारा एल्बर्ट पता क्या कह रहा? What are my plans? मेरे क्या इरादे मुझे पता ही नहीं। Why? My first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. धर्म कि मैं सबसे पहले उस शख्स को ढूंढूंगा, फिर मैं खानदान की इज्जत का बदला लूंगा। मॉन्टे क्रिस्टो क्या कहता है? A little amused, समझ रहे? चेहरे पर ना उसके खबीसों वाली मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट सामने वाले की हटा दे। और पता है क्या कह रहा है? The family honor. I see. अच्छा खानदान की इज्जत, अब मैं समझा। Weak and fearful as your father is known to be, तुम भी अपने बाप की तरह डरपोक और बुज़दिल निकले। Cruel as he has often been to you and to your mother. जुमला इंपॉर्टेंट है कि क्रूअल रहा हमेशा, इनजस्टिस की तुम्हारे साथ, तुम्हारी वालदा के साथ, तुम भी वैसे निकले। और फिर लिखा हुआ ट्रेटर as he has been proved in the eyes of all his countrymen, और गद्दार जैसा कि उसको साबित कर दिया गया मुल्क के तमाम लोगों के दरमियान में। You will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. यानी खानदान की इज्जत की खातिर तुम उस शख्स का बदला लोगे जो इतना करप्टेड इंसान है। May I ask who the man is on whom you purpose to revenge yourself? क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकता हूँ जिससे तुम बदला लोगे? अल्बर्ट seizing his hand, अपने हाथों को ना गुस्से में मसलते हुए क्या कह रहा? Count, if only you could help me to find him out. कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो उसको ढूंढने में। अजीब इंसान है, ब्यूशो को पता नहीं लगता पान लाने भेजा हुआ, उसको भेजा हुआ ना आने तो नहीं, अब इसको बिला वजह फ्री करा रहा है। और कह रहा था विलन who brought about my father's disgrace by publishing able reports in the newspaper, but it may be that, लेकिन ऐसा भी हो सकता है I shall not need your help to find him. मतलब मुझे तुम्हारी मदद की शायद जरूरत ना पड़े। क्यों? ब्यूशो हैज प्रॉमिस्ड टू असिस्ट मी, उसने मुझसे वादा किया वो मेरी मदद करेगा। एंड आई बिलीव ही इज नाउ वेरी नियर टू फाइंडिंग द नेम ऑफ माय एनिमी, और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जल्द वो मेरे बाप के दुश्मन का नाम ढूंढकर मुझे बता देगा। मॉन्टे क्रिस्टो जनरल नॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल क्या कह रहा है? अच्छा, व्हेन यू हैव फाउंड हिम दिस एनिमी, व्हाट विल यू डू टू हिम? जब तुम्हें ये दुश्मन मिल जाएगा तुम इस दुश्मन के साथ क्या करोगी? कहा कुछ नहीं, फूलों का हार पहनाऊंगा, जाकर उससे मोहब्बत का इजहार करूंगा। जी हाँ, मेरे बाप का दुश्मन है, खानदान की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया, तुम क्या उम्मीद रखते हो मुझसे?
तो अल्बर्ट कह रहा है कैन यू आस्क हिम, मतलब ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो। आई शैल चैलेंज हिम विद इन द आवर, मैं टाइम जाया किए बगैर उसको जाकर चैलेंज करूंगा। एंड मे आई होप दैट यू विल माय सेकंड काउंट, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सेकंड बनोगे। मतलब क्या, नहीं ये पॉइंट समझने वाला मेरा बच्चा देखिएगा बोर्ड की तरफ। एक मैक्सिकन फाइट होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यूल होमोफोर्मिज्म, ये 1-1 फाइट होती है, इसको उर्दू में कहते हैं यक यकी लड़ाई, ठीक है। और ये ऑफिशियल लोग लड़ते थे पुराने वक्तों में, मैक्सिको जो मुल्क है ना वहां से शुरू हुआ था, इट्स कॉल्ड मैक्सिकन फाइट। इसमें होता है कि जो रॉयल फैमिली होती है ना, लाइक लॉर्ड, ड्यूक, डचेस, काउंट्स, काउंटेस, बैरन, बैरनेसेस, अपर लेवल के जो लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, उस लड़ाई का फैसला खुद करते। अब दो ग्रुप है, ए और बी, इनके दरमियान लड़ाई है। अब उसमें से एक मुजरिम होगा, एक मुल्जिम होगा। समझते हैं मुजरिम और मुल्जिम क्या? मुजरिम वो होता है जो गलत करता है, और मुल्जिम होता है जिसके साथ गलत हुआ। तो ये लोग एग्रीमेंट साइन कर रहे हो कि अगर ए ने बी को मार दिया, ए ने बी को मार दिया, तो ए के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इट वाज अ पर्सनल फाइट, तो वी हैव टू डिसाइड इट आउट देयर कि हमें डिसाइड करना, तो वी हैव डिसाइडेड। अगर बी ने ए को मार दिया तो बी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। अब इन दोनों के साथ एक एक विटनेसेस होते हैं, जिसको असिस्टेंट कह सकते हो आप, या विटनेस कहते हैं, लेकिन ड्यूलिंग की लैंग्वेज में इसको सेकंड कहा जाता है। ये सेकंड दूसरा वाला नहीं है, या ये सेकंड जो घड़ी के कांटों में होता है, ये वो वाला सेकंड नहीं है। मे आई होप दैट यू विल माई सेकंड काउंट, क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम मेरे सेकंड बनोगे। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या लड़ना चाह रहा है, ड्यूलिंग लड़ना चाह रहा है। अच्छा ये लड़ाई होती क्या है, बाकायदा एग्रीमेंट साइन होता है, सील्ड होता है, दो विटनेस के सिग्नेचर होते हैं, उसको प्रूव किया जाता है। ये लड़ाई दो चीजों से होती है बेटे। वेपन के अंदर एक होता है स्वॉर्ड, जिसको तलवार कहते हैं, और दूसरा पिस्टल, जो मतलब रिवॉल्वर वगैरह कहलाता है। अगर तलवार से लड़ाई करेंगे तो सिंपल भाई, दे बोथ वुड बी हैविंग अ शील्ड, देखा है प्रोटेक्टर, तलवारबाजी में जो ब्रो कर होते हैं वो होता है, और एक तलवार होती है, उससे लड़ेंगे। बस ये होता है कि पहला वार वो करेगा जो मुल्जिम होगा। समझ में क्या? जिसके साथ गलत हुआ होगा ना, जो थोड़ा मासूम टाइप का होगा या इनोसेंट होगा, वो वार करेगा। अब वो बच गया तो उनकी लड़ाई चल रही होगी। अब लड़ाई के अंदर अगर कोई मारा गया तो समझ लो जो मरा वो हार गया, भले से वो सही था गलत था, इट वुड नॉट बी द रीजन। लेकिन पिस्टल से लड़ाई करेंगे तो यहाँ पर भी रूल वही है कि जो मुल्जिम होगा वो गोली चलाए। तो आप बोलेंगे सर इस तरह तो वो बचेगा ही नहीं, ऐसे ही है, हाँ या ना? तो मेरा बच्चा लड़ाई ऐसी नहीं होती, इसको जरा समझिएगा। मिसाल दे रहा हूँ, एक लकीर खींचते हैं लोग मैदानी इलाके के अंदर, वन स्ट्रेट लाइन वुड बी देयर। कबड्डी देखी कब? खेली तो नहीं है ना? मैंने कहा ना पहलवान बैठे हुए सारे के दो कोनी लगी, मुझे मेरी पसलियां यहाँ से यहाँ हो गई। नहीं, एक लकीर खींचते हैं। अब लकीर से वहां 30 यार्ड का फासला होगा और लकीर से यहाँ 30 यार्ड का फासला होगा। यानी आप यूँ समझ लीजिए जो दीवार ये लकीर खींच ली। अब सपोज करें कि मैं 30 यार्ड पर यहाँ खड़ा हूँ, और उसी लकीर के 30 यार्ड पर एक बंदा और खड़ा है, जो दोनों लोग हैं, दो बोथ आर फाइटिंग। अब इन दोनों के हाथ में पिस्टल मौजूद होगी। अब पिस्टल के अंदर जो वो मतलब रिवॉल्वर जो होती है, इसके अंदर ट्रिगर जो चलने होता है, इसमें गोलियां लगी हुई होती है, जो मैगजीन कहलाता है, उसमें 6 ही गोलियां होंगी, 6 से ज्यादा नहीं होंगी, बहुत ज्यादा होंगी तो 8। अब ये क्या करेंगे जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मुझे पहले गोली चलानी है, तो मैं ऐसा नहीं कि सामने वो बैठी उसे गोली मारी धड़ लो भाई वो एम्बुलेंस में जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं इस तरफ मुंह करूंगा जिस तरफ उसका मुंह है। जैसे आप लोग बैठे हुए हो ना, तो मैं इस तरफ मुंह करूंगा। अब मैं या तो अपने राइट पर या लेफ्ट पर 4 या 5 कदम चलूंगा। यानी अगर मैं यूं खड़ा हूं, मुझे गोली पीछे चलानी है, तो मैं या तो यूं चलूंगा, ऐसे देखना नहीं है मुझे, या तो मैं राइट पे चलूंगा या फिर लेफ्ट पे चलूंगा, और फिर जैसे ही 4 कदम होंगे अचानक से मुड़ के मुझे गोली चलानी है। निशाना बिठाना नहीं है। अगर आपने अचानक से गोली चलाई, अब उसको लग जाती गोली, और ही हैज द पावर एंड द पोटेंशियल टू फायर अगेन, तो अब उसकी बारी है। इस तरह लड़ेंगे। सॉरी, नहीं, ही वुड बी स्टैंडिंग ओवर देम, ये खड़ा रहेगा। अब जब उसकी बारी आएगी तो ये अपनी मूवमेंट को रोक कर रखा है। ये वाला मामला होता है। इसलिए पिस्टल से लड़ाई करते नहीं, तो फिर टाइम गाया होता है। हाँ ना, मतलब इतना निशाना पक्का कहाँ से होगा, वो तो साउथ इंडियन मूवी के हीरो में होता है, रियल लाइफ में ऐसा मुमकिन नहीं। इसको यहाँ तक निशान लगा ले बेटे, ये टू भी कंटिन्यू इंशाल्लाह।